नमस्ते। आप सब कैसे हो? मैं सुरेश सर भास्कर, हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली। हमारा विषय है बच्चों गणित, कक्षा है तीसरी। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, गणित के विषय में आपको जानकारी मैं दे चुका था। उसमें तीसरी क्लास कक्षा के गणित में सबसे पहले हमने भूमितीय आकृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद संख्या ज्ञान में बड़ी छोटी संख्याएं, विस्तारी संख्या, इन सब चीज़ों के विषय में पढ़े, समझाया। उसके बाद हासिल रही जोड़ के विषय में आप सीखे। फिर घटाव हासिल रही तो वो भी सीखे, जिसमें मात्रा नहीं लगता है, हासिल नहीं लगता। और आज जोड़ घटाने के बाद हम गुणा सीखेंगे। गुणा भी बहुत सरल है। हाँ, जैसे जोड़ आपको कठिन लगता था, जोड़ सरल हो गया आपके लिए। घटाना कठिन लगता था, घटाना भी कठिन हो गया। और गुणा भी अभी आपको कुछ लगता है गुणा कैसे करेंगे, तो बहुत है, तो वो भी आपको बिल्कुल आसान है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है। अगर आप करने की इच्छा हो गई, सीखने की इच्छा हो गई ना, हर चीज़ आसान हो जाती है। वैसे आपको गुणा भी बहुत आसानी से आ जाएगा, केवल आपको ध्यान से सीखना रहता है। तो बच्चों, अब यहाँ पे गुणा के लिए मैंने पहले भी कहा था कि आपको कम से कम 2 से 10 तक पढ़ा तो अपने माइंड में, दिमाग में फिट कर लेना है, याद कर लेना है। और अगर जिन बच्चों ने 2 से 15 तक, 2 से 20 तक याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये जो पहाड़ा होता है ना, बिल्कुल डरने की नहीं, जितना याद कर सकते हो उतना याद करो, क्योंकि हर क्लास में जब तक आप पढ़ते रहोगे ये पहाड़ा ही आपकी सहायता करेगा। और गिनती 1 से 100 तक, अक्षरों अंकों में जो बोला हूँ, यही सब चीज़ ये सब चीज़ों गणित का पढ़ने का क्या है बच्चों, हथियार है। तो इन हथियारों को आप क्या करो, एकदम सजो कर, एकदम फिनिश मतलब बना के रखो। ठीक है, जैसे आप गुणा करो तुरंत याद आए, 2 में 2 का गुणा किया कितना आया, 4। तो ये सब चीज़ें पहाड़ा याद करना है। कोशिश करो, लिखो, पहाड़ा याद करो, एकदम आलसपना नहीं करना है। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, बार बार याद करो, बार बार। कोई भी चीज़ बच्चों देखो बार बार याद करने से याद हो जाता है। उसके बाद कोशिश करो, लेकिन ऐसे बार बार याद के सिर्फ पढ़ना नहीं, रटना नहीं है, आपको उसको समझ के याद करना होता है। एक रटना होता है, एक समझ के याद करना है। रटने में काफ़ी समय लगता है और समझ कर याद करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो गुणा करना मतलब इसको क्या कहते हैं, गुणन। क्या करते हैं, गुणन। अब यहाँ बच्चों देख लो आप, ये है, अभी देखिए शिक्षक दिवस आने वाला है, आप सबको मालूम है 5 सितंबर को। तो शिक्षक दिवस, उसके पहले हमें गणेशोत्सव, गणपति का उत्सव होता है। अभी यहाँ देखिए, तो जैसे समझ लीजिए शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षिका को देने के लिए बच्चों ने क्या तैयार किया, पुष्पगुच्छ तैयार किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षिका को देने के लिए बच्चों ने क्या तैयार किया, पुष्पगुच्छ। अब पुष्पगुच्छ क्या होता है बच्चों, फूल होते हैं, फूल को आप इकट्ठा करते हो, 1 फूल, 2 फूल, 4 फूल, 6 फूल इकट्ठा कर लो, उसको एक साथ में मिला दिए तो गुच्छ बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, उसे पुष्पगुच्छ कहते हैं। उसके लिए टोनी, सोनी, सलमा, जॉन तथा नंदू प्रत्येक ने 2-2 फूल लगाए। कितने फूल लाए, मतलब टोनी ने कितना लाया, 2, सोनी ने कितना लाया, 2, सलमा ने कितना लाया, 2, जॉन ने कितना लाया, 2, नंदू ने 2 लाया। 2-2 फूल तो हो गए। अब इन दोनों फूलों का क्या किया, सोनी ने उन फूलों का क्या किया, एक सुंदर पुष्पगुच्छ तैयार किया। देखो सबने 2-2 फूल लाए, देख रहे हैं सबके हाथ में, और यहाँ पे गुच्छा तैयार हो गया। पुष्पगुच्छ किसने तैयार किया, सोनी ने। अब शिक्षिका, अति सुंदर, शिक्षिका ने देखे क्या कहा, बहुत सुंदर आपने बनाया। किस अवसर बनाया गया, शिक्षक दिवस पर। कितना आकर्षक और बड़ा पुष्पगुच्छ आप लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छा टीचर को लगा। यह पुष्पगुच्छ कुल कितने फूलों से बना है। अब बच्चों ने सबने 2-2 लाए। अब 2-2 तो है कि भाई मैं टीचर, मैं 2 लाया, मैं 2 लाया, लेकिन ये पूरा कितने फूलों का बना हुआ है। तो इसमें बच्चे कैसा है, तुरंत नहीं बताया मैं कैसे। अगर जिसने पहाड़ा याद किया है कि 2 का पहाड़ा याद है, तो हम कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 बच्चे, क्योंकि ये तो जो सोनी है वो तो खुद बनाई पुष्पगुच्छ, तो 4 बच्चों ने लाया था, एक बच्चे ने 2-2 लाया। अब 2-2 लाए हैं तो 4 लोगों ने लाए, तो 2 में 4 का गुणा करें, 2 चौका 8, ऐसे बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे पहले देखिए कैसे,
टोनी, प्रत्येक द्वारा लाए गए 2 फूल, सामने लाया। इस प्रकार 5 लोगों के मिलाकर कितने 10 फूल हो गए। देखो 2 2 2 2 2, सामने 2 2 लाए, 5 फूल मिला दिए। 2 में 2 मिलाए 4, 4 में 2 मिलाए 6, 6 में 2 मिलाए 8, 8 में 2 मिलाए 10। अब कितने लोग हैं 5, 2 फूल लाए, 2 में 5 का गुणा कर दिए तो भी कितना हुआ 10, 10 फूल हो गए। अब जॉन, प्रत्येक के 2 फूल, ऐसे कुल 5 लोगों के कुल फूल का अर्थ हुआ 2 का 5 बार लेखन किया जाना। ये जैसे जोड़ में बताया था, जोड़ के हिसाब से ऐसा है, तो 2 को 5 बार जोड़ना है। 1 2 3 4 5 जोड़ोगे, 2 में 2 मिला 4, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया वो 10। शिक्षिका ने बताया, और शिक्षिका ने बताया कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम इतना 2 2 2 2 लिखने के बजाय, तो 2 कितनी बार है 5 बार है, तो 2 में अगर 5 का गुणा कर देते हैं तो भी हमें कितना उत्तर मिल जाएगा बच्चों 10, यानी 2 और 5 का गुणनफल कितना होगा 10। 2 और 5 का गुणनफल कितना होगा 10 होगा, और वैसे 5 और 2 का भी गुणनफल करेंगे तो भी 10 होगा। अब ये कैसे, ये आपको भी मालूम है कि जैसे आप 2 और 5 को जोड़ोगे कितना होगा, 2 और 5 को जोड़ा 7, और वैसे 5 और 2 को जोड़ोगे तो भी कितना होगा 7, यानी चाहे ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर करो, उसका उत्तर वही है, लेकिन घटाव में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ देखो 10, 2 और 5 का गुणनफल, यहाँ नीचे देखिए चित्र समूह दिए गए हैं, आओ गिनो और उसके उनमें कितने फल हैं वो सब देखिए। इससे देखिए यहाँ कितना दिख रहा है बच्चों, 4 नींबू है, 2 कतारें बनी है, तो 4 नींबू है, 2 कतारें बनी है। तो यहाँ देखो एक कतार में 4 नींबू, ऐसी 2 कतारें हैं, 4 का दुगना अर्थात कितना 8 नींबू। संख्या 4 को 2 बार लेकर किए गए जोड़ का अर्थ है 4 का दुगना। इसके बाद सलमा, एक कतार में 4 अमरूद है, ऐसे कितनी कतारें हैं 3 है, तो 4 में 3 का गुणा किया 12 आ गया। टोनी, एक कतार में कितनी है 4 खीरे हैं, ऐसी कितनी कतारें हैं 1 2 3 4, 4 कतारें हैं, तो 4 दूना 8 12 16, यानी 16 हो गए, 4 चौक 16। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जोड़ा है, एक कतार में कितने 4 आम है, बराबर है, ऐसी कितनी कतारें हैं गिन लेते हैं, यहाँ 10 लिखा है तो भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कतारें हैं, 10 कतारें हैं। अब 4 का 10 गुना कितना हुआ 10, 4 10 में 40, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे गुणा करना, देखो बच्चों दिखाई दे रहा है आपको, बराबर, शाबाश। गुणा करना, अब गुणा करना में देखो गुणन, यहाँ पे टोनी, सोनी, नंदू, सलमा, सबके पास कितने कितने गेंद हैं 3 3 गेंद हैं। कुल कितने गेंद हो गए, जोड़ दो, 3 3 3 3 3 3 4 बार जोड़ा, 3 6 9 12, 3 को 4 बार लेकर किया गया जोड़ा था 3 का 4 गुना, अर्थात 3 गुणे 4 बराबर 12, यानी 3 चौका 12। इस प्रकार नीचे दिए गए प्रश्नों के चौखट को पूरा करना है। अब देखो प्रत्येक टोकरी में कितने आम हैं, 6 आम दिए गए, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 आम हैं। ऐसी कितनी टोकरियां हैं, 1 2 3, 3 टोकरियां हैं, ठीक है। अब 6 6 3 बार लिखोगे, 6 6 6 6 6 6, बराबर 6 का कितना गुना, 6 का कितना गुना, कितनी टोकरियां है 3 ना, तो 6 का कितना गुना हुआ 3, यहाँ पे कितना गिना 3, अर्थात क्या बोलेंगे 6 गुणे 3, 6 का कितना गुना 3, तो 6 गुणे 3। अब 6 में 3 का गुणा करो, 6 तियाँ 18, कितना 18, और वहाँ पे भी 6 तियाँ 18, यानी लिखते कैसे हो, 6 गुणे 3 यानी 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18। वैसे ही 3 बच्चों का एक समूह, एक समूह में कितने बच्चे 3, इस प्रकार 7 समूह हैं, कितने समूह हैं 7, एक समूह में 3 बच्चे, ऐसे 7 समूह बनाए गए हैं। तो कुल कितने बच्चे हुए, आप देखो 3 का कितना गुना, 3 का कितना गुना 7, यहाँ लिखो 7 गुना, बराबर, 3 सत्ते 3 सत्ते, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 सत्ते 21, तो यहाँ 3 सत्ते, 3 एके 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छंगा 18, 3 सते 21, तो 21 आ गया। अब 3 सते 21, तो 3 गुणे 7, 7 3 गुणे 7 बराबर कितना हुआ 21, बराबर। अब देखो बच्चों चित्र देखो और ऊपर की भांति प्रश्न तैयार करके हल करो। यहाँ देखो अब ये चित्र दिख रहे हैं, अब किस चीज़ का है,
अब ये देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक में 10 है। आपको ये बताया गट्ठा, ये पहले मैं पढ़ा चुका, जोड़ में भी पढ़ा चुका हूँ गट्ठा। एक में 10 है, 10 20 30 40 बराबर। इसका क्या करना है, आपको प्रश्न बनाना है। अब प्रश्न बनाओगे, कैसे बनाओगे कि 10 मतलब एक गट्ठा में 10 है ना, समूह कितना है, 1 2 3 4, 4 समूह है, तो 4 गट्ठे का समूह है, बराबर है। और एक में कितना है, 10, कितना है 10, तो उसको आपको करना है, एक में 10 है और कितने हैं गट्ठे, 4, तो 10 में आप क्या करोगे, 4 का गुणा कर दोगे, कितना हो गया 40, या 1 2 3 4 कितने हैं, 4, 4 गट्ठे, यहाँ 4 लिख दिया, और एक में कितना है 10, 4 गुणे 10 हो गया 40, या यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 का 10 गुना 4 धम में 40, 4 गुणे 10 बराबर 40। ऐसे यहाँ पे ये भी है उदाहरण ये, तो बच्चों से देख लो, पेज नंबर 25 में क्या लिखा है, एक कापी का मूल्य 5 रुपये है, ऐसी 9 कापियों का मूल्य कितना होगा। संख्या 5 को 9 बार लेकर किया, 5 संख्या 5 को 9 बार लेकर किया, जैसे अभी ये पहले मैं बताया था जोड़ना, 5 1 5 ऐसा 9 बार लिखो, 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये जोड़ हो गया। लेकिन अभी आपको 5 कितनी बार लिए, 9 बार, तो 5 में 9 का गुणा करो, 5 9 45, 5 को 9 बार लेकर किया गया जोड़, अर्थात 5 9 45। अब ऐसे भी जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 5 5 5 जोड़ते तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45, तो आपने क्या किया, पहाड़ा ही तो पढ़ रहे ना, तो 5 में कितनी बार 5 है, 9 बार, तो 5 9 45 आ गया, तो 9 कापियों का मूल्य कितना हुआ, 45 रुपये से जगह। पहाड़े वास्तव में क्रम से दिए किए गए गुणनफल ही है, उनका उपयोग करके हम आगे बड़ी संख्याओं का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। गुणा क्या करते हैं, गुणन कर सकते हैं। जैसे हम 2 3 4 5 और 10 के पहाड़े बोलेंगे, तो आप क्या करोगे, ये पहाड़ा बोलोगे, पहाड़ा 2 का पहाड़ा बोलोगे, 3 का 4 का 5 का और 10 का। तो पहाड़ा सबसे पहले बहुत मूल चीज़ है बच्चों, पहाड़ा आप याद कर डालोगे। उसके बाद अगली बार हम आगे गुणा करना कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय, थैंक यू।